दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने संधि और संधि विच्छेद के ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें। पीटीटी, बीएसटीसी, बीएड और एसआई की परीक्षा में है जैसे कि जैसे इस पुस्तकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, वर्ण व शब्द के मेल को, या इनमें से कोई नहीं। तो संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है, वहाँ पर संधि शब्द बनता है, तो उसे संधि कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अन्यार्थ शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए आप अन्यार्थ शब्द को, इसमें आ की मात्रा आई हुई है तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आप किसी शब्द में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा मिलती है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। अगला सवाल देखिए, नाविक शब्द में संधि है गुण, वृद्धि, दीर्घ या अयादि? तो ध्यान से आप देखोगे तो नाविक में देखो आवी शब्द मिला हुआ है, तो यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, यदि कहीं आपको अय, आय, अव या आव मिल जाता है, वहाँ पर अयादि संधि होती है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या अयादि? तो ध्यान से देखो आप अन्वीक्षण शब्द को देखिए, इसमें व से पहले आधा अक्षर है तो संधि कौन सी? यण हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आपको य से पहले आधा अक्षर मिल जाता है या व से पहले आधा अक्षर मिलता है, वहाँ पर संधि यण होती है। अगला सवाल देखो, महेश्वरी शब्द में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या अयादि? यदि आप महेश्वरी शब्द को ध्यान से देखोगे तो इसमें आई की मात्रा लगी हुई है ऊपर, तो जहाँ दो मात्रा आती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आपको कहीं आई की मात्रा या आऊ की मात्रा मिल जाती है तो वहाँ पर संधि वृद्धि होती है। अगला सवाल देखो, शब्द प्लस अर्थ का संधि शब्द कौन सा होगा? शब्द अर्थ, तो आपको ध्यान रखना है संधि शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अ और अ मिलके आ बन रहे हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अगला सवाल देखिए, गज प्लस इंद्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? गजेंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गजेंद्र शब्द हो जाएगा। और गुण संधि का उदाहरण है ये। कौन सा है? गुण। अब गुण संधि की पहचान के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि शब्द मिल जाता है, वहाँ पर गुण संधि होती है। अगला सवाल देखो, प्रति प्लस उत्तर का संधि शब्द कौन सा होगा? तो ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, प्रति प्लस उत्तर का संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला, प्रति उत्तर। ये भी यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ये से पहले आधा अक्षर त आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों साथ साथ याद करते रहो। आगे चले। अगला सवाल, शु प्लस आगत का संधि शब्द कौन सा होगा? इसको आप आसानी से बता दोगे, स्वागत होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कौन सी संधि होगी? तो आपको ध्यान रखना है स्वागत के अंदर यण संधि होगी। यहाँ पर भी व से पहले आधा अक्षर मिल रहा है। ठीक है, इसको साथ साथ याद करते हुए जाना है। यदि य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि यण। अगला सवाल देखो, कवि प्लस इच्छा का संधि शब्द कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, ये जो कवि प्लस इच्छा है, इसमें 2 ई मिलके बड़ी ई बन रहा है तो दीर्घ संधि होती है इसमें। ठीक है, तो पहला सवाल सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसमें ई और ई मिलके बड़ी ई बन रही है, कवि इच्छा। तो दीर्घ संधि का ध्यान रखना, जहाँ आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा मिलती। अगला सवाल देखो, परम औषधि का संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? अच्छी तरह से देखो, और ये कौन सी संधि का उदाहरण है ये भी साथ साथ याद करते हुए जाना है आपको। तो परम प्लस औषधि
तीसरा उत्तर इसका हो जाएगा। और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में ध्यान रखना आई की मात्रा और औ की मात्रा आती है, तो यहाँ डबल मात्रा औ की मात्रा लगी हुई, इसलिए यहाँ वृद्धि संधि है। अगला देखो, गायक का संधि शब्द विच्छेद होगा। गायक में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, आय आया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। तो गए प्लस अ चौथा हो जाएगा अयादि संधि। यदि ए आता है एक मात्रा तो अय आएगा, और आय डबल मात्रा आ रही है तो आय आएगा। तो गायक आप देखोगे आय आया हुआ है, इसलिए इसमें गे प्लस अक होगा। अगला सवाल, यशोगान का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, ये यशोगान ध्यान रखना विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर इसका हो जाएगा यश प्लस गान, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, यशोगान में यश प्लस गान हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सदैव का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सारे प्रश्नों को लिया है। तो इसमें हो जाएगा सदा प्लस एव, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, जैसे कि आप देख रहे हो डबल आई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखो, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें दूसरा नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा शम प्लस हार, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इससे मिलकर समाहार शब्द बना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, उद्धार का संधि विच्छेद होगा, ध्यान से देखो उद्धार का क्या होगा। मैंने सारे तरह के प्रश्न आपके सामने एनसीईआरटी की किताब से है, जैसे कि जैसे लिया है। ठीक है, उद्धार का हो जाएगा तीसरा नंबर उद प्लस हार, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आप जो अभी प्रश्न उत्तर देख रहे हैं वो सारे प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी की किताब से लिए गए, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अगला सवाल देखो, मनोभाव का संधि विच्छेद होगा, मनोभाव का क्या हो जाएगा, यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका 3 नंबर आंसर है मनः प्लस भाव मनोभाव। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप ध्यान रखना है। पहला तो वह से पहले आधा आया हुआ है, तो यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि, तो ये इसका होगा पहला ही आंसर सही हो जाएगा अनु प्लस एषण, और ये से पहले आधा या वह से पहले आधा, इसको सूत्र को आप याद कर लेना, वहाँ पर संधि यण होती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अन्नाभाव शब्द में कौन सी संधि होगी, अन्नाभाव शब्द में कौन सी संधि होगी, ध्यान से देखो, दीर्घ गुण वृद्धि या यण, तो आप ध्यान से देखोगे तो आ की मात्रा आ रही है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ। अब आपको ध्यान रखना है, कहीं आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अगला देखो, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि होगी, तो ध्यान से देखो आप, विद्यार्थी में देखो आ की मात्रा आपको नज़र आ रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, ध्यान से देखोगे, मैंने कहा आ की मात्रा आ रही, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, और ये सूत्र याद कर लेना, आ की मात्रा आपको या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा जहाँ मिलती है वहाँ 99% दीर्घ संधि होती है। अगला देखो, महेश शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि या यण, तो जैसा मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया, उन शॉर्ट ट्रिक्स को याद करते रहना, प्राय 99% वो होता है। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गुंदी, गुण संधि हो जाएगी। और ये भी याद रखना, ए की मात्रा या ओ की मात्रा या ऋषि शब्द जहाँ मिल जाता है वहाँ गुण संधि होती है। अगला सवाल देखिए, यथेष्ट शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ गुण वृद्धि या यण। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया, यदि आपको एक मात्रा ओ की मात्रा या ऋषि शब्द मिलता है वहाँ गुण संधि होती है। ठीक है, ये आप सूत्र याद रखना, यथेष्ट में गुण संधि हो जाएगी, ए की मात्रा लगी हुई। ठीक है, अगला सवाल देखो, वधु उत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी, ध्यान से देखो, वधु उत्सव में
क्या अपना कोई सूत्र काम कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा हो रही है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ। बस ये सूत्र याद रखना, 99% ये सूत्र आपका काम आएगा। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, संधि, दीर्घ। अगला सवाल देखिए, भानुदय शब्द में कौन सी संधि होगी? ध्यान से देखो, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। सूत्र को थोड़ा सा काम में लीजिए आप। इसमें ऊ की मात्रा हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मात्रा दीर्घ हो रही है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। बस ये सूत्र याद रखना आप। आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा, संधि, दीर्घ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी? इसको ध्यान से देखना, पित्राज्ञा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें आधा र मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? ध्यान से देखो, यण संधि हो जाएगी। य से पहले आधा, आधा व या र, आधा र आपको जहाँ मिल जाता है वहाँ संधि यण होगी। अगला देखो, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी? ध्यान से देखो, अपना कोई सूत्र काम में आ रहा है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो देखो, इसमें गुण संधि हो जाएगी। क्यों? ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और मैंने बताया आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि शब्द जहाँ भी मिल जाता है 99% वहाँ पर गुण होती है। अगला देखो, स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि होगी? तो सूत्र काम में लेते हुए देखिए आप, इसमें क्या है? व से पहले आधा आ रहा है तो आपका उत्तर यही मिल जाना चाहिए। य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि यण होती है तो इसमें कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। देखो, व से पहले आधा स मिला हुआ है। ठीक है, कभी कभी इन सूत्रों को काम में लेके भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जलोर्मी शब्द में कौन सी संधि होगी? जलोर्मी में ध्यान से देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ओ की मात्रा, जलो, ओ की मात्रा मिली हुई है। ठीक है ना, तो ये सूत्र याद रखना। और ऋषि शब्द में भी गुण होता है। आगे देखो, एक एक शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अपना सूत्र काम में लीजिए आप। अगर डबल मात्रा मिलती है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ए की मात्रा या औ की मात्रा जहाँ मिलती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, ध्यान रखना। गुणों में वृद्धि कर देनी है, गुण में एक एक मात्रा आएगी और वृद्धि में डबल आएगी। अगला शब्द देखिए, महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी? ये तो आप मेरे सूत्र से कर सकते हो। मैंने कहा था ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषियों में गुण होते हैं तो ये महर्षि, इसमें ऋषि शब्द मिला हुआ है तो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ये ध्यान रखना। क्यों? मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताए आपको, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या कहीं पर भी आपको ऋषि शब्द मिल जाता है वहाँ गुण संधि होती है। अगला देखो, कर्णशी शब्द में कौन सी संधि होगी? देखो, इसके अंदर भी ऋषि शब्द मिला हुआ है तो इस सूत्र को ध्यान में रखना। 99% ये सूत्र आपके काम आएगा और परीक्षा में बहुत ही कम समय में आप इसका उत्तर दोगे तो इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। आप ऐसे ही याद करना, ऋषियों में गुण होते हैं, बस ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषियों में गुण होते हैं वहाँ गुण संधि होती है। अगला देखो, पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? पावक, देखो ध्यान से देखो आप, पावक शब्द को अच्छी तरह से देखो। इसमें क्या, प को हटाने के बाद में आव, तो मैंने बताया आपको यदि कहीं पर अव, आव, अय या आय आता है वहाँ अयादि संधि होती है। ठीक है, अब इसमें देखो प को हटाओगे तो क्या आएगा? आव, तो जहाँ अय, आय, अव, आव आता है वहाँ अयादि संधि होती है। अगला सवाल देखिए, परमेश्वरी शब्द में कौन सी संधि होगी? सूत्र काम में लीजिए, बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप इसका उत्तर दे दोगे। डबल मात्रा लगी हुई है तो वृद्धि हो रही है मात्रा में। ठीक है, गुणों में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अगर आई की मात्रा या औ की मात्रा कहीं मिलती है तो वहाँ आप 99% वृद्धि संधि लगा देना। अगला सवाल देखिए, अन्विति शब्द में कौन सी शब्द संधि होगी? ध्यान से देखो आप, इसके अंदर कोई अपना सूत्र काम में हो रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैंने कहा य से पहले आधा, व से पहले आधा, तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी। ये देखो, व से पहले आधा आया हुआ है। ठीक है,
तो न आधा आया हुआ है, यहाँ यण संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, नयन शब्द में कौन सी संधि होगी? नयन, देखो अय आ रहा है, मैंने कहा जहाँ अय आता है या आय आता है, जहाँ अव आता है या आव आता है, ये सूत्र याद रखना, वहाँ अयादि संधि होती है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? अय, ये याद रखना आप। जहाँ अय आता है या आय आता है, अव आता है, आव आता है, अयादि संधि होती है। देखो नयन में न हटाओ, अय आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोहशद शब्द में कौन सी संधि होगी? शब्द कितना ही बड़ा हो आपको घबराना नहीं है, सूत्र को थोड़ा सा काम में ले लेना मेरे बताए हुए को। ठीक है, डबल मात्रा लगी हुई है, वृद्धि हो रही है मात्राओं में, तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। अगर आई की मात्रा, औ की मात्रा जहाँ आपको मिलती है वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? तो यदि आपने मेरे सूत्र को ध्यान से याद कर लिया, मैंने कहा अय, आय, अव या आव शब्द जहाँ आता है वहाँ पर संधि कौन सी होती है? अयादि होती है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? अयादि। इसमें देखो प को हटाने पर अव आ रहा है ना, तो यहाँ पर अयादि हो जाएगी। बस सूत्र को थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल देखिए, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि होगी? अत्यधिक में देखो कौन सी संधि हो जाएगी? सूत्र देखिए, मैंने बताया था आपको, जैसा कि य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि यण, इसको ऐसे ही याद करना। कौन सी हो जाएगी? यण। ये देखो य से पहले आधा आ गया, 90% ये आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में देखिए कौन सी संधि हो जाएगी? आ की मात्रा है, तो जहाँ आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, वहाँ कौन सी? दीर्घ संधि हो जाती है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। बस ये सूत्र आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है।